सभी को नमस्कार। इससे पहले की वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले पार्ट यानी कि नाउन के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। अब हमारी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि हमारा जो नाउन है वो स्पीच का ही पार्ट है। पार्ट ऑफ स्पीच के जो पार्ट होते हैं वो होते हैं 8: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो आज हमारा टॉपिक है नाउन। ये चार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। इसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन सभी हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं नाउन को पढ़ना। नाउन को हिंदी में हम कहते हैं संज्ञा, और इसे हम नेमिंग वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। नेमिंग वर्ड्स, इन्हें नेमिंग वर्ड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जिन भी वस्तुओं की अपने नाम से पहचान है, मतलब उन्हें नाम से जाना जाता है, वे सभी के सभी नाउन होते हैं। इसकी परिभाषा है: नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी स्थान हो, उसके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इसकी एक और परिभाषा है: द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, फीलिंग्स और थिंग इज कॉल्ड नाउन। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी स्थान हो या अपने कोई भी भाव हो, मन का जो भी फीलिंग्स होती हैं, हमारे भाव हो या कोई वस्तु हो, उनके नाम को हम कहते हैं संज्ञा। इसके एग्जाम्पल देखो, जैसे शक्तिमान नाम है ये, तो ये भी एक अपना नाउन है। स्पाइडरमैन ये भी एक नाउन है। सलमान खान ये भी एक नाउन है। शाहरुख खान ये भी एक नाउन है। कैटरीना कैफ ये भी एक नाउन है। सोनाली बेंद्रे ये भी एक नाउन है। मैन यानी आदमी ये भी एक नाउन है। वुमन भी एक नाउन है। इंडिया भी एक नाउन है। कंट्री, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बोतल, टेबल, पेन, डायमंड, वाटर, एयर, क्लॉथ, ग्लास, गोल्ड, ग्रुप, बोर्ड और भी हो सकते हैं बहुत सारी। इन सभी का नाम है, इसलिए हम इन्हें नाउन कहते हैं। डायमंड यानी होता है हीरा, ग्लास यानी होता है कांच, गोल्ड यानी होता है सोना, क्लॉथ यानी होता है कपड़ा, ग्रुप यानी होता है समूह, बोर्ड यानी बोर्ड होता है, वो होता है बोर्ड ऑफ मेंबर्स। इस तरह से वाटर यानी होता है पानी, बोतल यानी होता है बोतल, टेबल यानी मेज। और ये राजस्थान और मध्य प्रदेश स्टेट के नाम है। कंट्री यानी होता है देश, इंडिया अपने देश का नाम है। इसी तरह से ये सभी के सभी नाउन के एग्जाम्पल है। अब हम नाउन है उसके टाइप्स देखते हैं कि टाइप्स कितने होते हैं नाउन के। टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। तो इसमें मुख्य रूप से 5 टाइप्स होते हैं नाउन के। 5 देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं। ये पांचों हैं। पहला है कॉमन नाउन, दूसरा है प्रॉपर नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पांचवा है मटेरियल नाउन। अब इन पांचों को हम 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले टाइप से। ये है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को हम हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पे ये जाति वो जाति नहीं जो अपन अपने पीछे लगाते हैं नाम के पीछे। एक जाति है जो अपने पूरे समुदाय को व्यक्त करती है। जैसे कि इसके पहले देख लो, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। इट इज द कॉमन नेम given
टू अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान की जाति का नाम जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी इसमें वस्तु, व्यक्ति और स्थान की जाति का नाम मेंशन होता है। इसको समझो एग्जांपल्स कैसे, जैसे कि बॉय, गर्ल, गेम, बुक, कंट्री, प्लेस, हीरो, पेन, बोतल, etc। यह जितने भी कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं वे हमें अपनी पूरी जाति या समुदाय के बारे में बताते हैं। जैसे कि वो है तो इसमें सारे वो आ गए जितने भी वो दुनिया में है। इसमें गर्ल, इसमें सभी गर्ल्स आ गई जितनी भी दुनिया में है। इसमें गेम, सभी गेम आ गए जितने भी इस दुनिया में है। बुक, जितनी बुक सभी आ गई। कंट्री, सारी कंट्रीज में आ गए। प्लेस, इसमें सारे प्लेस आ गए। हीरो, सारे हीरो आ गए। बोतल, सारी बोतलें आ गई। पेन, सारे पेन आ गए। मतलब ये जितने भी कॉमन नाउन के एग्जाम्पल होते हैं ये अपने पूरे समुदाय और जाति के बारे में हमें बताते हैं। अब आगे देखते हैं इसका टाइप सेकंड, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इसे हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ये जो अपना प्रॉपर नाउन है ये कॉमन नाउन का उल्टा है, अपोजिट है। अपोजिट कैसे है? क्योंकि जो कॉमन नाउन था वो हमें बता रहा था पूरे समुदाय के बारे में और पूरी जाति के बारे में, जबकि प्रॉपर नाउन में हमें बताते हैं बिल्कुल स्पेसिफिक व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बारे में। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या है। देखो, द स्पेसिफिक नेम यानी विशेष नेम गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस और अ थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान को दिए जाने वाला विशेष नाम। दोबारा देखो, किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान को दिया जाने वाला विशेष नाम, मतलब उसकी विशेष नाम से अपनी पहचान होगी, तो विशेष नाम होगा स्पेसिफिक। जैसे देखो एग्जांपल के लिए शक्तिमान। शक्तिमान, जैसे कि तुमसे किसी ने पूछा कि तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है और तुमने बताया कि मेरा फेवरेट हीरो शक्तिमान है, तो शक्तिमान एकदम उसकी स्पेसिफिक पहचान है, एकदम प्रॉपर पहचान है कि हाँ। अगर कोई ये बोलता है कि मेरे तो बहुत सारे फेवरेट हीरो हैं, तो अब हमें ये थोड़ी पता है कि फेवरेट हीरो उसका कौन सा है, बहुत सारे हीरो हैं वो तो। पर अगर उसने ये बोल दिया कि मेरा फेवरेट हीरो सलमान खान है, सलमान खान है, तो एकदम उसने उसका स्पेसिफिक नेम बता दी, एकदम विशेष। तो कॉमन नाउन में क्या होता है, पूरी जाति का नाम आता है, जबकि प्रॉपर नाउन में एकदम स्पेसिफिक नाम आता है किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का। इसमें यही अंतर है, ध्यान रखना। एग्जाम्पल देखो, स्पाइडरमैन, तो ये भी इसका एकदम स्पेसिफिक नाम है, विशेष नाम है। मिल्टन बोतल, और इससे पहले हमने पढ़ा था बोतल, तो बोतल तो बहुत तरह की होती हैं, लेकिन हमने इसमें बोल दिया मिल्टन बोतल, जो मिल्टन ब्रांड आता है ना उसकी बोतल, तो उसकी एकदम पहचान होगी एकदम अलग से। पेन, पेन ही बहुत तरह के आते हैं, पर अगर अपन ने बोल दिया पेंटोनिक ब्लू पेन, मतलब पेंटोनिक ब्रांड का ब्लू पेन, नीला पेन, तो ये उसकी हो गई स्पेसिफिक पहचान, विशेष पहचान। कंट्री, तो उसमें अपन ने पढ़ा था ना कॉमन नाउन में, कंट्री तो बहुत सारी होती हैं, पर अगर अपन ने बोल दिया इंडिया, तो ये एकदम प्रॉपर देश का नाम है, तो ये आएगा अपने प्रॉपर नाउन में। राजस्थान स्टेट का नाम है, तो ये भी आएगा प्रॉपर नाउन में। मध्य प्रदेश स्टेट का नाम है, तो ये भी आएगा प्रॉपर नाउन में। इस तरह से आपको अंतर करना आना चाहिए प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में। अब आगे देखते हैं थोड़ा, ये देखो इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं अपने, जितने भी इसके एग्जाम्पल हैं, देखो ऊपर शक्तिमान, स्पाइडरमैन, मिल्टन बोतल, पेंटोनिक ब्लू पेन, सलमान खान, इंडिया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, etc। और भी मतलब किसी का भी नाम हो, राम, मोहन, सीता, गीता, बबीता, कोई भी गांव का नाम बोल दो, किसी भी शहर का नाम बोल दो, प्रॉपर नाम, जैसे ग्वालियर, जयपुर, इंडिया, जापान, चाइना, जितने भी प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल होंगे, उन सभी का फर्स्ट लेटर जब भी हम लिखते हैं ना, प्रथम
लेटर, अक्षर, वो कैसा आएगा? कैपिटल यानी बड़ा। इससे फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ पे आता है, चाहे वो बीच में आए, चाहे स्टार्टिंग में आए, चाहे मिडल में आए। प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर आएगा वर्ड का, वो कैपिटल ही आएगा, बड़ा अक्षर आएगा। जैसे कि यहाँ पे अपन एग्जाम्पल देखो, आई लिव इन जयपुर। अब अपन जयपुर लिखने को तो पीछे लिखा है, परंतु जिसका पहला अक्षर कैसा आया है? कैपिटल, बड़ा आया है। आई स्टडी इन अजमेर। अजमेर एक प्रॉपर नाउन है और जयपुर भी एक प्रॉपर नाउन है। तो लेकिन आने को तो ये पीछे आया है, लेकिन इसका जो पहला अक्षर बनेगा ना अजमेर का, ए, ये भी बनेगा कैपिटल। ध्यान रखना, प्रॉपर नाउन के जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं उनका पहला लेटर हमेशा कैपिटल ही आता है। इससे फर्क नहीं पड़ता वो स्टार्टिंग में आ रहे हैं या मिडल में आ रहे हैं या एंड में आ रहे हैं सेंटेंस के, उनका पहला अक्षर या लेटर कैपिटल ही आता है। अब हम दोनों में डिफरेंस करते हैं कि इनको पहचानना कैसे है, अंतर करके देखते हैं दोनों में, कॉमन नाउन में और प्रॉपर नाउन में। तो जो कॉमन नाउन होते हैं वे अपनी पूरी जाति और समुदाय के बारे में बताते हैं, जबकि जो प्रॉपर नाउन होते हैं वे हमें स्पेसिफिक व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बारे में बताते हैं। अब इन दोनों में अंतर कैसे करते हैं देखो। जैसे अपन ने बोला मैन यानी आदमी, तो उसमें जितने भी दुनिया में जितने भी आदमी हैं वो सभी आ गए। जैसे अपन बोलते हैं ना कि सभी आदमी एक जैसे होते हैं, मान लो कुछ औरतें बुराई करती हैं आदमियों की तो बोलती हैं सभी आदमी तो एक जैसे होते हैं। तो उन्होंने पूरी आदमी समुदाय को, पूरी मर्द जाति को एक जैसे गाली दे दी, पूरी आदमी को उन्होंने बुराई कर दी, ठीक है ना। इसका उल्टा क्या है प्रॉपर नाउन में देखो, इसमें उन्होंने बोला सुरेश, तो इसमें कैसे बोलेंगे कि सुरेश लड़का खराब है, तो उन्होंने पूरे आदमी को बुरा नहीं कहा, मात्र एक सुरेश नाम का व्यक्ति उसको खराब बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। तो ये अंतर है। कॉमन में पूरी जाति समुदाय के बारे में बताते हैं, जबकि प्रॉपर में एकदम विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बारे में बात होती है। जैसे देखो वुमन, तो उसमें आ गया औरत। जैसे अपन बोलते हैं ना कि सभी औरतें मेकअप करती हैं, तो उसमें जितनी भी औरतें दुनिया भर में, उन सभी के लिए अपन ने स्टेटमेंट बोल दिया कि सभी औरतें मेकअप करती हैं, चाहे कुछ नहीं भी करती हूँ, पर ये एक तरह से जनरल स्टेटमेंट हो गया कि सभी औरतें मेकअप करती हैं। इसका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, जैसे वुमन इधर हो गया, इसका क्या बनेगा शीतल। अब शीतल भी किसी औरत का नाम है, तो अपन बोलेंगे ना कि वो शीतल नाम की औरत बहुत मेकअप करती है। तो अपन ने यहाँ पे पूरी औरतों की बात नहीं की, यहाँ पे अपन ने एक स्पेसिफिक विशेष औरत की बात की, शीतल नाम की कोई औरत है जो कुछ ज़्यादा मेकअप करती है। जैसे देखो बॉय, इसमें आगे सारे लड़के, ये सारे लड़के बदमाश होते हैं या मस्ती करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी बॉय की जाति है, पूरे समुदाय, उसको अपन ने काउंट कर लिया, सबको एक साथ ले लिया। लेकिन अपन ने यहाँ पे बोला राहुल, अपन ने एकदम किसी लड़के का एकदम स्पेसिफिक नाम बता दिया। क्लास 7वीं का एक लड़का है राहुल, जो बहुत ही बदमाश और बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। तो यहाँ पे अपन ने पूरी जाति के बारे में बात नहीं की कि पूरे लड़कों को एकदम से बुरा कह दिया, नहीं, सिर्फ राहुल की बात की है। इसी तरह देखो गर्ल, जैसे सभी गर्ल्स को पानी पूरी खाना पसंद है। तो यहाँ पे अपन जितनी भी लड़कियाँ हैं पूरी दुनिया में, उनके लिए अपन एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया कि सभी लड़कियों को पानी पूरी यानी गोलगप्पे खाना पसंद है। कुछ को नहीं भी होता होगा, लेकिन एक जनरल स्टेटमेंट हो गया। अगर अपन ने बोला कि पिंकी को गोलगप्पे खाना पसंद है, तो अपन ने यहाँ पे एकदम स्पेसिफिक नाम बताया, पिंकी नाम की लड़की है जिसे गोलगप्पे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इतना सा अंतर है कि कॉमन नाउन में पूरी जाति के बारे में बात होती है, जबकि प्रॉपर नाउन में एकदम स्पेसिफिक व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बारे में बात होती है। और एग्जांपल देखो फ्रूट तो बहुत तरह के होते हैं, बहुत सारे फ्रूट होते हैं, पर एप्पल, अगर अपन एप्पल बोलते हैं, मान लो तुम दुकान पे गए या तुमने किसी बच्चे को भेज दिया दुकान पे कि फ्रूट लेकर जाओ। अब उस बच्चे को थोड़ी ना पता है कि फ्रूट कौन सा लेके जाना है, वो तो कोई सा भी ले आएगा। लेकिन अगर आपने ये बोला है कि ये लो रुपये और 1 किलो एप्पल लेके आओ, तो एप्पल ही लेके आएगा वो। तो आपने उसे बता दिया एकदम से स्पेसिफिक कि एप्पल लेके आना है। अब मान लो तुमने किसी बच्चे को भेजा कि जाओ और कुछ वेजिटेबल्स लेके आओ, सब्जियाँ लेके लाओ। वेजिटेबल नहीं होता है सब्जियाँ, लेकिन उस बच्चे को थोड़ी ना पता कि उसे क्या लेके जाना है। लेकिन अगर आपने उससे ये बोल दिया कि जाओ बाज़ार से 1 किलो लेके आओ पोटैटो यानी आलू लेके आओ, पर वो आलू लेके आएगा, क्योंकि आपने उसको क्या कर दिया, स्पेसिफाई, एकदम से विशेष बता दिया है कि 1 किलो आलू लेके आना है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ना कॉमन नाउन के, ये पूरी जाति के बारे में होते हैं, जबकि प्रॉपर नाउन के जितने भी एग्जाम्पल होंगे स्पेसिफिक
व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बारे में हमें बताते हैं। देखो गेम तो बहुत सारे होते हैं। अपन ने बोला क्रिकेट, क्रिकेट तो एकदम स्पेसिफिक हो गया ना, क्रिकेट एक खेल का नाम है। कंट्री तो बहुत सारी हैं, लेकिन इंडिया एक कंट्री का नाम है तो स्पेसिफिक। विलेज, गांव तो बहुत सारे हैं, उनमें से एक गांव गोपालपुर, ये गांव का नाम है। तो अपन ने, अब तुमसे कोई पूछता है कि तुम्हारे गांव का नाम क्या है, तुम ये थोड़ी बोलोगे मेरे गांव का नाम तो एक गांव ही है। गांव तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप ये बोलोगे मेरे गांव का नाम गोपालपुर है, तो उससे आपकी एकदम से प्रॉपर पहचान हो जाएगी, एकदम स्पेसिफिक। आगे देखो सिटी तो बहुत सारी हैं, तो ये भी अपने कॉमन नाउन में आएगा। अगर अपन ने बोल दिया जयपुर तो एक बहुत फेमस सिटी है, तो इसका जयपुर सिटी का नाम है, तो ये अपना आएगा प्रॉपर नाउन में। हीरो तो बहुत सारे हैं, सलमान खान एकदम प्रॉपर हीरो का नाम है, तो ये भी अपना प्रॉपर नाउन में आएगा। प्लेयर, खिलाड़ी तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आपने बोल दिया विराट कोहली, तो एकदम उसका प्रॉपर नाम, एकदम स्पेसिफिक नाम है। जैसे तुम बोलते हो ना मेरे तो बहुत सारे प्लेयर फेवरेट हैं, यहाँ तो बहुत सारे प्लेयर, तो अब दूसरा व्यक्ति थोड़ी पता पड़ेगा कौन सा प्लेयर तुम्हारा फेवरेट है, कोई भी हो सकता है, वो कुछ भी अंदाजा लगा लेगा। लेकिन अगर आपने ये बोला कि मेरा फेवरेट प्लेयर तो विराट कोहली है, तो यहाँ पे आपने उसको एकदम से स्पेसिफाई कर दिया है, विशेष बता दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉमन नाउन में और प्रॉपर नाउन में अंतर करना आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं टाइप थर्ड। तीसरा टाइप है अपना कलेक्टिव नाउन। इसे हम हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। अब इसे समूहवाचक संज्ञा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक समूह के बारे में हमें बताता है। इसकी देखो डेफिनेशन क्या है। द नेम्स गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स, यानी कि व्यक्ति, जानवर और वस्तुओं के समूह के नाम को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जब भी हम व्यक्तियों के समूह को, जानवरों के समूह को और वस्तुओं के समूह को कुछ नाम दे देते हैं ना, तब उसे हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। इसे देखते हैं एग्जाम्पल के साथ में। अब पहला है अपना ग्रुप को हिंदी में हम कहते हैं समूह, और जो समूह होता है अपना वो लोगों से मिलके बनता है। सेकंड है गैंग एक तरह से होता है दल या झुंड होता है ना, उसे हम बोलते हैं गैंग। बोर्ड, ये अपना एग्जाम वाला बोर्ड नहीं है, इसे अपना होता है ना बोर्ड ऑफ मेंबर्स, बड़े बड़े जो पैनल होते हैं उनका एक बोर्ड होता है, इसलिए इसे बोलते हैं बोर्ड। और बोर्ड में कुछ लोग सदस्य होते हैं, उन सदस्यों से मिलकर एक बोर्ड बनता है। कमेटी, इसे हम बोलते हैं समिति, इसमें भी कुछ मेंबर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो समिति में काम करते हैं। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, इसे हम हिंदी में बोलते हैं सैनिकों की सेना। एक आर्मी में बहुत सारे सैनिक होते हैं, उन सैनिकों से मिलकर एक सेना बनी होती है, तो यहाँ पे भी एक तरह से समूह आ जाता है। ए फ्लोक ऑफ शिप यानी होती है भेड़, और फ्लोक यानी होता है झुंड, तो भेड़ों का झुंड, तो यहाँ पे भी एक झुंड बन गया, तो यहाँ ये भी अपने कलेक्टिव नाउन में आते हैं। बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच नहीं होता है गुच्छा, ग्रेप्स नहीं होते हैं अंगूर, तो अंगूर का गुच्छा होता है, तो वो जो अंगूर होते हैं गुच्छे में होते हैं, मतलब समूह में होते हैं, तो ये भी अपने कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल हैं। ए फ्लोक ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का झुंड, ये सभी के सभी एग्जाम्पल्स अपने कलेक्टिव नाउन के हैं, यानी समूहवाचक संज्ञा के। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, पर ये इनको आप ध्यान में रखना। अपना फोर्थ टाइप देखते हैं अपन, मटेरियल नाउन, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। फोर्थ है मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा, हम इसे हिंदी में बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन है द नेम्स गिवन टू द मटेरियल सब्सटेंस, यानी भौतिक पदार्थ, और थिंग्स मेड अप ऑफ समथिंग, कोई वस्तु जो
किसी दूसरी वस्तु से मिलकर बनी होती है वह पदार्थवाचक संज्ञा होती है। हिंदी में और देखो इसे, जब कोई वस्तु किसी भौतिक पदार्थ से मिलकर बनी होती है, यानी कि कोई चीज़ जो किसी दूसरे पदार्थ से मिलकर बनी होती है, तो वह पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती है। इसके एग्जाम्पल्स देखो, जैसे गोल्ड यानी सोना, सिल्वर यानी चांदी, कोल यानी कोयला, रॉक चट्टान, वाटर पानी या जल, लेदर चमड़ा, वुड लकड़ी, सैंड यानी रेत, एयर यानी हवा। उसमें आ सकता है क्लोथ यानी कपड़े भी अपने बनते हैं पदार्थ से ना। ये सारे एग्जाम्पल्स मटेरियल नाउन के हैं, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा के। ये सभी पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। अब आगे देखते हैं, हमारा 5वां टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा इसे हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन है या इसकी मीनिंग है, इट इज समथिंग विच यू कैन नॉट सी और टच। मतलब वह नाउन जिन्हें हम ना देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, वह सभी की सभी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा होती हैं। जिसे देखा छुआ ना जा सके, यानी जिसे हम देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते, वे सभी के सभी नाउन हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा होते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, लव यानी प्रेम। अब प्रेम को हम देख नहीं सकते, जैसे एक पिता अपने बच्चे से कितना प्रेम करता है, वह उसे दिखा नहीं सकता। वो हालांकि ऊपर से कितने सख्त बन जाता है, कितने कठोर बन जाता है, लेकिन उसके मन में उसके बच्चे के लिए प्रेम होता है, वो उसको जाहिर नहीं कर सकता। इसी तरह से नफरत, मान लो कोई दो सहेलियाँ, दो लड़कियाँ होती हैं, दोस्त होती हैं अपनी, अब क्या पता वो आपस में एक दूसरे से बहुत नफरत करती हूँ, मन ही मन में उसको जाहिर नहीं करती। इस तरह से एंगर, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और वो गुस्से को अपने मन में रखता है, जाहिर नहीं करता, पर मन में तो है, तो वो भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है। जॉय आनंद, कुछ लोग मन ही मन में बहुत आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देता। डिज़ायर इच्छा, हमारी कई इच्छाएं होती हैं जो हमारे मन में होती हैं, जिन्हें हम ना देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं। ऑनेस्टी ईमानदारी, अब ईमानदारी वो चीज़ है जो किसी के शक्ल पे देख के हम नहीं बता सकते कि आदमी ईमानदार है या बेईमान, वो उसके अंदर होती है ईमानदारी, उसके काम के अंदर झलकती है। ग्रीड लालच, लालच भी किसी व्यक्ति को हम देख के नहीं कह सकते कि आदमी लालची है या लालची नहीं है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देती हमें, वो बस उसके काम से ही हमें पता चल सकता है कि वो आदमी लालची है या नहीं है। तो ये जितने भी अपने एग्जाम्पल थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के भाववाचक संज्ञा के, वह हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, जैसे लव, हेटेड, एंगर, जॉय, डिज़ायर, ऑनेस्टी, ग्रीड और भी बहुत सारे हो सकते हैं। इनके अलावा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के और कई भी एग्जाम्पल्स होते हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझने के लिए काफ़ी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक टाइप्स ऑफ नाउन के 5 टाइप, इसमें अपना कॉमन नाउन, प्रोपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और लास्ट था अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये पांचों बेहतर ढंग से समझ में आए होंगे। अब हम इसके आगे एक इम्पोर्टेंट चीज़ और देखते हैं कि अभी तक हमने नाउन के टाइप्स जो मुख्य रूप से 5 थे, जिसमें अपना पहला था कॉमन नाउन, दूसरा था प्रॉपर नाउन, थर्ड था कलेक्टिव नाउन, फोर्थ था मटेरियल नाउन और लास्ट फिफ्थ था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 उसके मुख्य प्रकार हैं।
यह पांचों उसके मुख्य प्रकार है टाइप्स ऑफ नाउन में। लेकिन इसमें इनसे ही कुछ और टाइप बनते हैं नाउन से ही, जैसे सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये अलग नहीं है, ये इनसे ही बनते हैं। जैसे कि एक वचन संज्ञा, जो संख्या में एक होती है उन्हें हम सिंगुलर नाउन बोलते हैं, और जो संज्ञा यानी नाउन संख्या में दो या दो से अधिक होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्लूरल नाउन। उसी तरह से जिन संज्ञाओं की, नाउन की हम काउंटिंग कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन, और जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते उन्हें हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर और प्लूरल को हम अलग से पढ़ेंगे हमारे टॉपिक नंबर में, यानी बचन वाले टॉपिक में। साथ ही में हम काउंटेबल नाउन यानी कि जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते उन्हें भी हम अलग से पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बेहतर ढंग से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक, और सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।